भाग 25 सांस और मन का रहस्य। आत्मशुद्धि की अमूल्य विधि। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक शांत घाटी में एक गांव था, शांतिपुर। इस गांव में लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनका मन अशांत था। बीमारी, चिंता और दुख ने इस गांव को घेर रखा था। गांव के बीचों बीच बहती थी एक निर्मल नदी और उसी किनारे पर था एक छोटा सा मठ, जहां एक वृद्ध बौद्ध साधु रहते थे जिनका नाम था भंते आनंद। भंते आनंद को लोग जीवित बुद्ध कहते थे, क्योंकि उनकी आंखों में वही करुणा थी जो लोगों ने बुद्ध की मूर्तियों में देखी थी। वह बोलते कम थे, पर जब भी बोलते गांव के लोग अपना काम छोड़कर उन्हें सुनने आ जाते। एक दिन गांव के प्रधान ने भंते आनंद से पूछा, गुरुदेव, हमारे गांव में हर तीसरा व्यक्ति बीमार है। कई मानसिक रूप से थके हुए हैं। बच्चों में गुस्सा बढ़ रहा है और बड़ों को नींद नहीं आती। आप तो ध्यान और श्वास के झाता हैं। क्या कोई उपाय है जिससे ये सब कुछ ठीक हो जाए? भंते आनंद ने आंखें मूंदी, कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, बीमारियां केवल शरीर में नहीं होती, वह विचारों में जन्म लेती हैं और सांसों के माध्यम से शरीर तक पहुंचती है। जब तक तुम अपनी सांसों को नहीं समझोगे, तुम अपने मन और शरीर को नहीं समझ सकते। गांव वाले चकित थे। गुरुदेव, सांस को कैसे समझें? ये तो बस आती जाती रहती है, एक युवक ने पूछा। भंते आनंद मुस्कुराए और बोले, यही तो रहस्य है। जो आती जाती चीज दिखती है, वही सबसे गहरा सत्य छुपाए हुए है। अगर तुमने सांस को जान लिया तो मन को जीत लिया, और मन को जीत लिया तो बीमारी को हराया। भंते आनंद ने एक पुराने ग्रंथ से पन्ना निकाला। यह चरक संहिता का अंश था, जिसमें लिखा था, सत्व शुद्धि सह प्राण शुद्धि भवति, प्राण शुद्धि नित्य प्राणायामेन च, रात्रो त्रिफला प्रभाते तुलसी जलम। मन की शुद्धि सांस की शुद्धि से होती है। सांस की शुद्धि प्रतिदिन प्राणायाम से होती है। रात को त्रिफला, सुबह तुलसी जल अवश्य लें। गांव वालों को यह उपाय सरल लगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इसका प्रभाव कितना गहरा होगा। गांव में एक बूढ़ी महिला थी, गोमती दादी। वह 70 वर्ष की थी, पेट की पुरानी बीमारी से पीड़ित, आंखें कमजोर और अक्सर उदास। उन्होंने सबसे पहले भंते आनंद का तरीका अपनाया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, तुलसी का पत्ता चबाकर गुनगुना पानी पीती, फिर 5 मिनट गहरी सांस लेती और छोड़ती, जैसे कि भंते आनंद ने सिखाया था। धीरे धीरे लंबी सांस लो, मन में गिनो 1, 2, 3 और धीरे से छोड़ो। सोचो जैसे तुम अपने अंदर की सारी गंदगी बाहर फेंक रहे हो। रात को सोने से पहले त्रिफला का चूर्ण गर्म पानी के साथ लेती और कुछ देर मौन बैठती। सिर्फ 21 दिनों में उनकी चाल बदल गई। चेहरा दमकने लगा, भूख भी लगने लगी। लोग चकित थे। धीरे धीरे पूरा गांव इस विधि को अपनाने लगा। बच्चे कम बीमार पड़ने लगे। युवक पहले से शांत और केंद्रित हो गए। महिलाएं पहले से अधिक ऊर्जा से घर और खेत संभालने लगी। गांव के पास एक युवा डॉक्टर था, डॉ विशाल, जिसने इसे मेडिकल दृष्टि से देखा। उसने शोध किया और पाया कि जो लोग ये दिनचर्या अपना रहे थे, उनका कॉर्टिसोल लेवल, तनाव हार्मोन, घट गया था। नींद बेहतर हो गई थी और पाचन क्रिया सुधर गई थी। वह कहता था, आधुनिक विज्ञान अब सिद्ध कर रहा है जो आयुर्वेद और बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा था कि सांस ही जीवन है, और जब सांस स्वच्छ है तब मन भी निर्मल होता है। भंते आनंद ने एक दिन सबको एकत्र कर कहा, बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, स्वयं को दीपक बनाओ। अगर तुम अपने प्राण को शुद्ध रखोगे तो तुम आत्मा में प्रकाश करोगे, और जब आत्मा में प्रकाश होगा तो रोग अंधकार की तरह भागेंगे। आज वर्षों बाद भी शांतिपुर गांव में हर सुबह मंदिर की घंटी के साथ सांसों की लय सुनाई देती है। यह सिर्फ साधना नहीं है, यह जीवन का एक नया तरीका बन चुका है। और भंते आनंद, वह अब शरीर में नहीं है, लेकिन गांव के हर घर में उनकी सांसों की शिक्षा जीवित है। जब भी कोई दुखी होता है, कोई बीमार पड़ता है, लोग कहते हैं, गहरी सांस लो, भीतर की बीमारी को बाहर भेज दो। यही है सच्चा उपचार।